अगर आप सोचते हैं कि आप वास्तव में जानते हैं कि भूत क्या होता है तो ये बहुत बड़ी गलती है। वे मनमोजी हैं और जाहिर तौर पर आकस्मिक भी, लेकिन क्या आपने उनकी मौजूदगी कभी महसूस की है? वातावरण पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, कभी कभी बदबूदार हो जाता है, कभी कभी खुशबू आती है और कभी कभी कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन सभी मामलों में एक ही बात सामान्य है और वे ये कि वो मर चुके हैं और हम उनका अनुभव करते हैं। सुनने में रोंगटे खड़े कर देने वाला लगता है, लेकिन उस व्यक्ति की कल्पना करें जो इस स्थिति का सामना करता है। आज की घटना भूतों के बारे में आपका नजरिया बदल देगी। ऐसा किस लिए? इसे आप खुद जानिए इस रहस्यमय और खौफनाक घटना के अंदर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। नासिक से रागनी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल की है, वो पूना में म्यूजिक सीखने के लिए आती है। वो यहाँ पर एक गर्ल हॉस्टल में रहती है। उसको जो रूम दिया जाता है ना, वो टॉप फ्लोर पर सबसे लास्ट में कोने वाला रूम होता है। रागनी उस रूम में पहले दिन जब जाती है ना, तो देखती है वहाँ पर एक लड़की है। तो रागनी उसको हेलो करती है और बोलती है कि हेलो, मेरा नाम ना रागनी है। तो वो जो दूसरी लड़की है वो बोलती है हेलो, मेरा नाम यशोदा है। तो बोलती है अच्छा। रागनी बोलती है कि मैं ना नासिक से हूँ, आप कहाँ से हो? तो यशोदा बोलती है कि मैं सतारा से हूँ। तो बोले अच्छा, मैंने तो सुना वहाँ पर बहुत सारे भूत हैं। तो यशोदा होती है ना, सिर्फ स्माइल देती है और कुछ नहीं बोलती है। और फिर बातों बातों में रागनी बताती है कि यहाँ पर ना 10 कदम की दूरी पर जो सिग्नल क्रॉस करके एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट है ना, म्यूजिक इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ पर म्यूजिक सीखने के लिए आई हूँ। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। तो यशोदा बोलती है मैं भी वहीं पर सिंगिंग सीखती हूँ। तो बोले अच्छा। रागनी बोलती है मेरी जो क्लासेस है ना वो 7 to 9 है। तो यशोदा बोलती है अरे वाह, मेरी भी क्लास का टाइम जो 7 to 9 ही है। तो रागनी बोलती है ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो यशोदा बोलती है ठीक है। अब ना ये दोनों बातें करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, दोपहर का लंच वगैरह भी करते हैं, थोड़ा बाहर घूम फिर कर भी आते हैं। क्लास का टाइम होता है, दोनों क्लास में जाते हैं। जाने के बाद ना अब आने का टाइम होता है, 9 बजे इनकी क्लास एग्जैक्ट छूट जाती है। ये लोग बातें करते करते आ ही रहे होते हैं ना, तो रागनी बताती है कि अपने इंस्टीट्यूट में जो एक संगीता नाम की लड़की है ना, उसने मुझे बताया कि ये सिग्नल के पास ना बहुत सारे लोगों ने भूत देखा है। बोले वो रात को भूत सबको दिखाई देता है ऑलमोस्ट। ये रास्ते में ना, बोले मुझे संगीता ने बताया था, आना आम खास बात नहीं है, थोड़ा संभल के चलना। अब सब बातें ना ये रागनी यशोदा को बता ही रही होती है ना, तो वो देखती है कि यशोदा उसके पास है ही नहीं है। वो पीछे पलटी मार के देखती है तो यशोदा ना उससे 10 कदम की दूरी पर खड़ी होती है। यशोदा को देखकर ना वो एकदम डर जाती है पहले तो, क्योंकि उसके बाल पूरे खुले होते हैं, उसकी लाल लाल आंखें होती है, अजीब सा उसका डरावना सा चेहरा हो जाता है। तो फिर रागनी उसको बोलती है क्या हो गया ये तेरे को? तो उसको समझ आता है कि हाँ, अभी मैं उसको बता रही थी ना कि यहाँ पर भूत दिखता है, तो शायद ये ना मेरे साथ प्रैंक कर रही है। तो रागनी बोलती है देख, तू मेरे साथ ऐसा प्रैंक मत कर। हाँ, मैं भूत प्रेत से को डरने वाली नहीं हूँ, ऐसे भूत प्रेत तो मैंने बहुत देखे हैं, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी तेरे से? चल एक्टिंग बंद कर और रूम पर चलते हैं। लेकिन यशोदा कोई रिएक्ट ही नहीं करती, यहाँ तक कि वो अपनी आँख की पुतली भी बंद नहीं करती है, ऐसे की ऐसी उसकी आँख की पुतली एकदम खुली रहती है। तो वो बोलती बाबा बस हो गया, तू बहुत अच्छी एक्टर है, चल हम लोग चलते हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती है, एकदम वैसी स्टिल है। तो रागनी बोलती है मुझे तेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है मुझे, लेकिन ना एक बात समझ नहीं आई, ये तूने लाल लेंस कैसे लगा लिए हैं? तो यशोदा कुछ नहीं बोलती, अभी बोलती अरे बाबा बस कर। रागनी चिढ़ जाती है, बोलती अगर तूने ऐसी एक्टिंग की ना, अब कब से मैं तेरे को बोल रही हूँ कि चल रूम में चलते, तू नहीं सुन रही ना, तो मैं अकेले अभी रूम में जाती हूँ। यशोदा कुछ नहीं करती, बस वैसी स्टिल खड़ी रहती है। रागनी भड़क जाती है और वहाँ से निकल जाती है, अपने रूम में आ जाती है। वो ना आधे घंटे के बाद ही सो जाती है। वो सोचती है कि शायद यशोदा लेट आएगी, हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लग जाए, वो इधर उधर अपना कुछ कर रही होगी, इतने में उसकी आँख लग जाती है। फिर ना वो 2 बजे उठ के देखती है तो यशोदा आराम से अपने बेड पर सो रही है। रागनी सोचती है कि है ये कब आ गई, मेरे को तो पता ही नहीं चला, रूम में आई कब सोई, मेरे को कुछ भी नहीं पता चला। तो वो सोचती चल सोने दो, क्यों इसकी नींद खराब करनी है। दूसरा दिन आता है, ये लोग अपनी स्टडी करते हैं। अभी 9 बजे ये लोग फ्री हो जाते हैं, तो ये लोग अपना रूम पर आ रहे होते हैं। अब दोनों बातें करते हैं ना, तो अभी बातें करते करते ना सिग्नल जैसे ही अभी बंद हुआ है, तो ये अभी रागनी बोलती चल चल जल्दी जल्दी हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। इतना बोलती है ना, फटाफट रागनी तो क्रॉस कर लेती है, लेकिन जो यशोदा है ना वो वहीं पर खड़ी होती है। ये वही जगह है जहाँ पर यशोदा कल खड़ी थी। अब रागनी ना उसको इशारे से बोलती चल चल जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे इशारा करती है। लेकिन यशोदा वैसी की वैसी खड़ी है। अभी रागनी को गुस्सा आता है कि ये कल की तरह फिर से नाटक कर रही है। इसने अपने बाल फिर से खोल लिए हैं, फट से
लेंस लगा लिए हैं। अब ये मेरे को फिर से डराने की कोशिश कर रही है। वो इसको इशारे से बोल रही है आजा आजा, लेकिन यशोदा वहाँ से हिल ही नहीं रही है। अब जैसे ही सिग्नल बंद हुआ ना, फिर से रागनी फटाफट भागकर यशोदा के पास गई है और उसको बोलती है देख इनफ इज इनफ, हाँ अब डेली डेली का मुझे नाटक पसंद नहीं है, बस हो गया, जितना डराना था डरा लिया, हंसी मजाक ना एक हद तक ही ठीक लगती है, चलो हम लोग चलते हैं। यशोदा वहाँ पर एज इट इज स्टिल खड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है अपनी बॉडी का। तो अभी रागनी को गुस्सा आता है, वो वहाँ से निकल जाती है और अपना रूम में आ जाती है। रागनी ना यशोदा की वेट करती है, लेकिन यशोदा रूम में आती ही नहीं है। तो वेट करते करते ना रागनी फिर से सो जाती है। सुबह देखती है तो यशोदा बाजू में ही उसके बेड पर सो रही होती है। तो इसको समझ में नहीं आता, यार ये कल भी लेट आई, कब आई मेरे को पता नहीं चला, आज रात को भी ये लेट आई, कब आई मेरे को कुछ समझ ही नहीं आती है, कब आती है, हाँ मुझे पता ही नहीं चलता, ऐसा कैसे हो जाता है। अब तीसरा दिन आता है, ये फिर से इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जैसे 9 बजे ये लोग छूटते हैं ना, तो रागनी यशोदा को बोलती है कि यशोदा तुझे नहीं लगता है कि सर तुझे इग्नोर कर रहे हैं? तो यशोदा बोलती है अरे मुझे तो हर कोई इग्नोर करता है। तो बोलती है क्यों, ऐसा क्यों? बोले छोड़ ना, जाने दे, कोई और बात कर। तो बोले ठीक है, अच्छा ये बता क्या खाएगी। इतने में ना बातें करते करते फिर से वही सिग्नल आ जाता है। सिग्नल आता है ना, तो जो यशोदा है फिर से उसकी लाल लाल आंखें हो गई हैं और उसके पूरे बाल खुल जाते हैं। तो रागनी बोलती है देख मुझे नहीं पता तू कैसे करती है, अब ना मुझे तेरी ये हरकतें पसंद नहीं है, इसको बंद कर दे। जो यशोदा है ना वो एज इट इज बुद्ध की तरह खड़ी है। तो रागनी बोलती है देख तेरा ना साइकोपना बहुत हो गया, मेरे से अभी झेला नहीं जा रहा है। डेली तो यहाँ पर आती है, अजीब सी हरकतें करती है, खड़ी हो जाती है, मैं तुझे कितना बोलती हूँ, तुझे ना मेरी बात समझ ही नहीं आती है। ये रोज का तमाशा मुझे कब तक झेलना है, चल अभी यहाँ से चलते हैं। फिर भी ना यशोदा ऐसे की ऐसे खड़ी है। अब सब लोग ना आसपास के जो लोग हैं ना वो रागनी को अजीब सा देखने लग जाते हैं। तो रागनी यशोदा को बोलती है देखना अब बहुत हो गया है, देख सब लोग कैसे देख रहे हैं, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। फिर भी यशोदा वैसे की वैसी खड़ी है। तो रागनी बोलती है देख अगर तू आज नहीं ना यहाँ से चली ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तो भूल जाना कि रागनी नाम की एक लड़की तेरी जिंदगी में थी। ये ना फिर भी यशोदा पे उसकी बात का कोई असर नहीं है, वो वैसे की वैसी खड़ी है। रागनी गुस्से में जाती है, फटाफट वो अपने रूम में जाती है और अपना ना बैग पैक करना स्टार्ट कर देती है। पीछे से यशोदा आती है। यशोदा ना उसको बोलती है प्लीज ऐसा मत कर, दोस्ती मत खत्म कर, देख मेरी ना एक प्रॉब्लम है, तू उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएगी, मैं तेरे को प्लीज मैं धीरे धीरे सब बताने की कोशिश करूंगी, मुझे फिलहाल थोड़ा टाइम दे। रागनी उसको इग्नोर करती है, उसकी कोई बात नहीं सुनती है, अपना बैग पैक करती है और फटाफट ना वार्डन के पास जाती है और उसको बोलती है मुझे अपना रूम खाली करना है, मुझे कोई और रूम दो, मुझे इस रूम में नहीं रहना है। तो वार्डन पूछती है कि क्या हो गया? बोले क्या हो गया, क्या एक साइको लड़की के साथ आपने मुझे रख दिया है? तो वार्डन पूछती है क्या साइको लड़की, कौन से साइको लड़की? अरे यशोदा नाम की जो साइको लड़की है, मेरे को उसके साथ नहीं जम रहा है, प्लीज आप मेरा रूम चेंज करो। तो वार्डन बोलती है अरे कौन सी यशोदा, किसकी बात कर रही है? तो रागनी बोलती है यशोदा जोशी, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो वार्डन बोलती है उसको तो मरे हुए 5 साल हो गए हैं। तो वार्डन बोलती है उसको तो मरे हुए 5 साल हो गए हैं, कहाँ से तुझे मिल गई वो? तो बोलती है अरे क्या आप भी मजाक कर रहे हो? बोले मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वार्डन बोलती मैं तो तुझे सीधी सादी लड़की समझती थी, मुझे नहीं पता था तू भी इन लड़कियों की जैसी निकलेगी, तू भी मेरे साथ प्रैंक करेगी। ये बोलकर ना वार्डन तो वहाँ से निकल जाती है। अब जो रागनी ना वो सोचती है कि ये क्या है, हाँ यशोदा को मरे हुए 5 साल हो गए, मैं तो जब से इस हॉस्टल में हूँ वो तो मुझे डेली मिलती है, मेरे से बातें कर रही है। अब ना वो ऐसे सोचते सोचते जा ही रही होती है ना, तो उसको पीछे से आवाज आती है। यशोदा उसको बोलती है रागनी। तो जैसे रागनी ये आवाज़ सुनती है ना तो पलटी मार के देखती है, उसके ना सामने यशोदा खड़ी है। रागनी अंदर से थोड़ी डरी हुई है, घबराई हुई है। तो यशोदा बोलती है मुझे नहीं पता मुझे उस जगह पर क्या होता है, मेरे पैर थम जाते, आगे बढ़ते ही नहीं है, पूरी दुनिया मेरे लिए वहाँ पर रुक जाती है। मुझे लोगों से बहुत चिढ़ नफरत होती है क्योंकि उसी जगह पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं मर गई थी, एग्जैक्ट वही टाइम था। इतना ही जैसे यशोदा बोलती है ना तो धाड़ देने वो रागनी की नज़रों से गैप हो जाती है। अब जैसे ही रागनी ने ये बात सुनी ना तो वो थोड़ा चौंक जाती कि यशोदा कहाँ गई। उसका जो दिल है ना धक 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 धड़कने लग जाता है। तो अंदर ही अंदर अभी रागनी डिसीजन लेती है कि मैं ये रूम खाली करके नहीं जाऊंगी, मैं इस हॉस्टल से बाहर नहीं जाऊंगी। वो ना उसी जगह पर उसी रूम में रहती है, उसी हॉस्टल में रहती है, लेकिन उसके बाद ना तो कभी उसको यशोदा कभी मिली ना ही दिखी और कोई उसको ऐसा साइन भी नहीं मिला कि यशोदा उसके पीछे पड़ी है। रागनी ना रूम में यशोदा का बहुत वेट करती थी, यहाँ तक कि जिस रोड पर यशोदा रुक जाती थी ना, कई बार उस रोड पर जाकर रागनी उसकी वेट करती
चाहती थी कि मुझे मिले, मेरे से बात करे, लेकिन उसके बाद यशोदा उसको कभी नहीं मिली। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर कोई मजाक मजाक में भी सच बोलता है ना, तो हमको उसकी बात मान लेनी चाहिए। भले हमको नहीं पता चलता कि ये सच बोल रहा है कि नहीं सच बोल रहा है, लेकिन मजाक मजाक में बोली हुई बात पे ना हमको थोड़ा गौर करना चाहिए। हम सब ने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक लड़का होता है जो बोलता है, अक्सर बोलता है कि शेर आया, गाँव वाले लाठियाँ लेकर आते हैं, लेकिन बाद में बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। एक दिन सच में शेर आ जाता है, लड़का चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है, फाइनली लड़का मर जाता है। हमको मजाक मजाक में भी सीरियस हो जाना चाहिए। हमको नहीं पता होता कि कब कौन सच बोलता है। मजाक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।